जनपद बरेली के नगर सिरौली और क्षेत्र में ईद मिलादुन नबी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर के धार्मिक स्थलों और घरों को सुंदर सुंदर लाइटिंग से सजाया गया। पिछले एक दिन से पूरे सिरौली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे नगर में रोशनी और सजावट की गई, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लग रही थी। बुधवार की सुबह 8 बजे पुरानी परंपरा के अनुसार सिरौली कस्बे में विशाल मोहम्मदी जुलूस निकाला गया। जुलूस नगर सिरौली के मोहल्ला प्याज से शुरू हुआ, जो कि निर्धारित मार्गों से होते हुए नगर के हजरत निर्गुण शाह मियां की मजार पर जाकर संपन्न हुआ। जुलूस पर जगह जगह फूल वर्षा की गई। इस दौरान हिंदू समुदाय ने भी जुलूस पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का संदेश दिया। जुलूस को दृष्टिगत रखते हुए नगर पंचायत द्वारा नगर में विशेष साफ सफाई की गई। जगह जगह पानी पीने के इंतजाम किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से सिरौली थाना अध्यक्ष रोहित कुमार अपने पूरे पुलिस बल के साथ पूरे समय जुलूस में मौजूद रहे। इसके अलावा थाना सिरौली क्षेत्र के गांव कल्याणपुर, हैबतपुर, केसरपुर के अलावा अन्य गांव में ईद मिलादुन नबी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। जुलूस मोहम्मदी में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नईब अंसारी, प्रधान राफे शमीम अहमद खान, आलम खान, अजीम बेग, तंजीब पठान, सैयद बिनते अली, नदीम कुरैशी, सैयद अकरम अली, अंकित पांडे उर्फ बिट्टू पांडे के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। खबर 24 के लिए सिरौली से विशेष संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला घेर की। अभी हम उपस्थित हुए हैं एक ऐसी महान हस्ती जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, नईम अंसारी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पर उपस्थित विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि पूरे ही देश में आज 12 अफ़वाद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बात करें नगर सिरौली की तो यहाँ भी बड़े त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया गया। हमारे साथ यहाँ पर विशेष मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नेताजी, स्वागत है आपका खबरें 24 में। देखिए, मैं भी आपका और आपके 24 चैनल का भव्य स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि समय समय पे आप जो है जनता को जागरूक करने के लिए मुझे उपस्थित करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी, जानना चाहेंगे जैसा कि आज 12 अफ़वाद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, नगर सिरौली में कार्यक्रम को देखते हुए क्या क्या तैयारियाँ की गई थी, उसके बारे में बताएँ। देखिए, आज का दिन जो है हमारे यहाँ मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ा त्यौहार मनाया था, क्योंकि ये आज का दिन 12 अफ़वाद कहते हैं, तो ये आज के दिन हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन था। इस वजह से बहुत अच्छी ढंग से हम लोग मनाते हैं, पूरा मुस्लिम समाज मनाता है और बड़ी खुशी महसूस करता है। ईद से ज़्यादा हमारे लिए ये पहला त्यौहार ईद से ज़्यादा महसूस होता है हमें। ये खुशी का दिन है हमारे लिए। ईद तो होती है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बड़ा महत्व दिन है ये आज का। और इसलिए रोशनी करते हैं, जैसे मोहम्मद साहब की आज पैदाइश का दिन था, इसलिए वो आज के दिन पैदा हुए थे, तो इसलिए जो है वो खुशी मनाई जाती है और बड़ी रोशनी की जाती है। ये अच्छा लगता है, जैसे कोई एक नया मेहमान आया आज। इसलिए नगर पंचायत में, पूरे कस्बे में, हमारे के आसपास गांव में भी जो जिस हैसियत से है, वो लोग अपना क्या कहते हैं, खुशी मनाने के लिए जगह जगह रोशनी करते हैं, टेंट लगाते हैं, उसमें रोशनी करते हैं। सिरौली में भी हमारे यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 35-40 जगह पर रोशनी हुई है, जहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से रोशनी की गई। विशेष तौर पर मुझे ये लगता है, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रेसिडेंट में, तो क्या कहते हैं, हमारा मोहल्ला घेर लगता है ये। इस मोहल्ला घेर में भी हमने रोशनी का इंतज़ाम किया है पूरी कमेटी के आधार पर, और सभी लोगों ने इस पर सहयोग किया, और हमारे पूरे मोहल्ले ने और सब लोगों ने, आसपास के मतलब हमारे पूरे वार्ड ने, मैं समझता हूँ सब लोगों ने चंदा भी दिया, जिससे सब लोगों की उससे ये रोशनी की गई। बड़ा लगभग 1.5 लाख रुपए का ये व्यवस्था थी रात की। एक रात हुई थी रोशनी और एक आज होगी, आज के बाद सुबह समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ मोहल्ला प्यास पड़ता है नगर पंचायत सिरौली में ही, वहाँ से सब लोग इकट्ठे होके आते हैं और यहाँ जुलूस निकलते हैं, जुलूस की शक्ल में आते हैं और मोहम्मद साहब का नारा लगता है, मतलब कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर ये कहते हुए, और मतलब वहाँ जो उर्स लगते हैं अपने यहाँ हज़रत निर्गुण शाह मियां के मज़ार तक जाते हैं, प्यास से लेकर मोहल्ला प्यास से वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ से फिर आराम से वापस आ जाते हैं।
इस बीच में हमारी सरकार के बड़े कड़े निर्देश थे कि किसी भी समुदाय को, मुस्लिम समुदाय का ये एक त्यौहार है अच्छा। सरकार ने कहा था कि इसमें कोई अव्यवस्था न फैलाए कोई, इसलिए हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी बड़े उचित इंतज़ाम किए। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी सुबह से लगे रहे। सुबह से क्या, मैं समझता हूँ कई दिन से, 3-4 दिन से देख रहा हूँ, फोर्स हमारा बड़ा परेशान था। जगह जगह, मोहल्ले चौराहे पर समझा रहा था कि कोई अव्यवस्था ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें बताइए, आप लोग कानून कोई हाथ में ना ले जिससे कि सरकार बदनाम हो। अच्छा नहीं लगता है आप लोगों का। पुलिस इंस्पेक्टर साहब का भी कहना था, पुलिस ने कहा था, कस्बा इंचार्ज ने भी ये कहा था कि कानून व्यवस्था हाथ में मत लेना, बाकी कोई दिक्कत हो हम आपके साथ खड़े हैं। नेताजी, देखने को मिला जैसे आज जुलूस निकाला गया, हिंदू समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की, वो समाज में क्या संदेश देती है? देखिए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर हमारे यहाँ ये रमेश कठेरिया जी हैं, वहाँ पर एक महिला थी। बहुत जगहों पर देखा हिंदू समुदाय के लोगों ने मेरे ऊपर भी रोक के बहुत जान के वर्षा की थी, मुझे अच्छा लगा। और पूरे जुलूस में वर्षा की, इससे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीत हुआ। ये सब चीज़ सरकार के निर्देश अनुसार हो रहा है कि सब लोग, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये देखिए, यही बात देखी जाती है कि जब सबका साथ सबका विकास की बात है तो देखिए सरकार ने जब ये बात कही है तो हमारे समाज के हर वर्ग का लोग भी सबका साथ निभा रहा है। इसलिए पुष्प वर्षा की उन्होंने, और वहाँ तक गए लोग जुलूस की शक्ल में, वहाँ आराम से हुआ। हमारे यहाँ कोई परेशानी भी नहीं आई, न प्रशासन में परेशानी, न किसी जनता में परेशानी। बहुत अच्छे ढंग से हिंदू समाज के लोगों ने जगह जगह व्यवस्था की थी, पानी जल का, और जलजीरा है, पेप्सी है, ये थम्स अप है, सब तमाम जगह के स्टॉल लगा के पूरे जुलूस में पानी पिया गया। कई जगह तो मुझे रोक के पिलाया गया। 2-3 लोगों ने तो वहाँ पर, हमारे यहाँ पांडान मोहल्ला लगता है, वहाँ मुझे उन्होंने रोका, राजू पांडे जी ने। बोले यार हमारी नाश्ता तो करे जाओ। इतना अच्छा महसूस हो रहा था, बड़े खुश थे वो सब लोग कि भाई मतलब ये त्यौहार, धर्मों के त्यौहार यहाँ पर हंसी खुशी से मनाए जाते हैं। यहाँ कभी भी कोई होली हो, दिवाली हो, हम होली में क्या होली खेलते हैं, कौन सी बुराई है। हम गुलाल लगाते हैं, अगर रंग नहीं खेलते हैं तो गुलाल लगाते हैं। हम इस शक्ल में त्यौहार को खुशी मना लेते हैं। दिवाली है, हमारे यहाँ बराबर में सब लोग रहते हैं। हमारे यहाँ गुजियाँ आती हैं, हम नहीं देता तो हम ज़बरदस्ती जाके घर में घुस जाते हैं और हम मांग लेते हैं, चाची गुजिया लाओ, कि चाचा गुजिया लाओ। तो इससे बड़ा अच्छा, सिरौली में बड़ा अच्छा लगता है अपने कस्बे में। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ मैं समझता हूँ डीएम साहब या डीआईजी साहब या आईजी साहब या कप्तान साहब को भी सूचना मिली होगी, सिरौली में कभी बवाल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कहीं भी कोई दंगा हो, हम सब मिल के त्यौहार को एक जैसा मनाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं होता, किसी प्रकार कोई दंगा नहीं होता। बाकी सरकार का इंतज़ाम बड़े कड़े रहते हैं कि कोई कानून व्यवस्था हाथ न ले। ये मुस्लिम समाज के लिए बात नहीं है कि कानून व्यवस्था हाथ में ले। हिंदू समाज में कोई त्यौहार होता है, उनको भी ये कड़े निर्देश सरकार, नागरिक के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए, कि कोई भी आदमी प्रशासन को बता अपनी परेशानी, खुद स्वयं कोई भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है हमारी सरकार की। और सरकार, हमारे यहाँ धर्मपाल जी मंत्री जी हैं, मेरे यहाँ ईद पे हर बार में आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं और ईद पे सब लोगों से गले मिलते हैं। सरकार अब वो भी तो सरकार हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हमारे यहाँ धर्मपाल जी। तो सरकार के साथ में पूरा सरकार ही आती है। जब वो आते हैं मंत्री, तो सब लोगों से गले मिलते हैं। 500 लोग यहाँ खड़े होते हैं, उनसे 500 लोग थक जाते हैं गले मिलते मिलते मंत्री जी। तो अब देखिए, जब इस तरीके से होगा चुनाव के बाद में, तो जाहिर सी बात है जब गले मिलेंगे सब, तो चुनाव में वोट भी मिलेगा। हमारे मुस्लिम समाज अब की वोट देगा, इसी बात से वोट देगा कि हमारे यहाँ मंत्री जी को तो कभी कोई परेशानी नहीं आई आज तक किसी तरीके की। और मुस्लिम समाज बहुत डट के वोट देता है। हम भी चुनाव लड़ाते हैं, कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात तो साहब यहाँ है नहीं, मैं आपको बता दूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा भाजपा गवर्नमेंट आ रही है, 27 में हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 100% बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता उनके लिए, ये गारंटेड बात है। क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए, राशन की दुकान ले लो, सबका बराबर मिल रहा है। कल भी 4-5 राशन कार्ड बनवाए मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को, कह के कि भैया ये मुस्लिम समाज के, मंत्री जी ने कहा था कि बनवाओ इनके। मंत्री ने लेटर लिखा कि इनके राशन कार्ड अगर नहीं है और ये इस क्या कहते हैं पात्रता के लायक हैं, तो इनके राशन कार्ड बना दिए। वो बना दिए उन्होंने। तो और इससे अच्छी क्या चाहिए, इस मुस्लिम समाज को यही चाहिए। देखिए, ये तो ऊपर के लोग करते हैं गड़बड़, जो बहुत छोटे माइंड रखते हैं। हमारे यहाँ सिरौली में वो कोई ऐसी बात नहीं है। बाहर कुछ भी होता हो हमें नहीं पता, यहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ सब लोग मिल के चुनाव लड़ते हैं।
चेयरमैन प्रत्याशी लोग भी थे यहाँ पर, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी थे यहाँ पर आज, और सब हिंदू मुस्लिम सब भाइयों से मिल रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ा अच्छा लगा मुझे आज, तो बहुत ही अच्छा लगा है। आप समझ लीजिए कि जब मैं जुलूस के साथ में जा रहा था तो मैं ये देख रहा था कि यार कितने अच्छे लोग हैं हमारे इस कस्बे के, सब एक साथ चलते हैं लेके, बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो मुझे समाज में एकता का संदेश जाता है इसमें। बहुत ज़्यादा से जाता है यहाँ पर, यहाँ से अच्छा संदेश कहीं जाता नहीं है, कस्बे से अच्छा, सिरौली से अच्छा। सिरौली में तो देखिए साहब बहुत ही अच्छा सब कुछ है, और बड़ी खुशी होती है, मतलब बेइंतहा खुशी होती है। मैं आपको बताऊँ कि यार इतना अच्छे ढंग से मनाते हैं हम लोग त्यौहार। पूरे पहले की परंपरा ये चली आ रही, जो हमारी परंपरा में कोई कमी नहीं है आज भी, कोई कमी नहीं है आज भी। मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी किसी भी त्यौहार पे मान लीजिए, चाहे वो हिंदू समाज का त्यौहार हो या मुसलमान समाज का त्यौहार हो, बिल्कुल कोई भी आपको क्या कहते हैं ये महसूस नहीं होगा कि ये हिंदू समाज का त्यौहार है या मुस्लिम समाज का, सबसे एकजुट होकर त्यौहार मनाते हैं। नेताजी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप लगातार गरीब असहाय लोगों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो राजनीति में आपका अगला कदम क्या होगा? किस तरीके का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पार्टी के निर्देश रहते हैं कि किसी की मदद करो। पार्टी के निर्देश ये नहीं होते हैं कि आप चुनाव लड़ो या मत लड़ो, या ना मना करती है पार्टी ना कहती है। अगर पार्टी ये तो आप अच्छा काम करोगे, लोगों की असहाय लोगों की मदद करोगे तो पार्टी खुश हो जाएगी। इसलिए इस विषय में मैं अपने चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कभी पार्टी का मन होगा तो देखा जाएगा, वैसे अभी मेरे विचार में कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं चुनाव। लेकिन हाँ ये है, मरते दम तक कोई भी अगर कोई गरीब परेशान कोई भी आ गया, जिस तरीके से मैं लोगों की मदद करता हूँ ऐसी करता हूँ। जिस तरीके से मदद होगी मुझसे हर आधी रात तैयार हूँ उनके लिए। और यही क्या कहते हैं अच्छी बात होती है, किसी गरीब की मदद करो, कोई मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाता, चाहे वो किसी प्रकार की मदद हो। मैं तन मन धन हर तरीके से मैं जो मदद के लिए तैयार रहता हूँ। नेताजी जानना चाहेंगे, जैसे कि बाराफात बता रहे हैं कि आज लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, तो देखने को मिला कि रात में भी बहुत भीड़ भाड़ आपके मोहल्ले में रही, क्या आकर्षण का केंद्र रही थी, क्या क्या लाइटें थी ऐसी? देखिए ये सब इसलिए करते हैं लाइटें, वही बात है, लाइटें ये करते हैं, मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, ये 2 दिन खुशी मनाई जाती है। आप समझ लीजिए कल जिस दिन व्यवस्था बनाई आज लास्ट है, इसलिए ये बनाई जा रही है व्यवस्था। और दूसरी बात ये कि लाइटिंग इसलिए अच्छी होती है कि आज लास्ट दिन में बड़ा खुशी के साथ में बड़ा अफसोस रहेगा कि आज का दिन हमारा खुशी में जल्दी निकल गया। और लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी होगी हमारे यहाँ, तो बहुत ही मेरे घर के पास मेरे मोहल्ले में चौक में लाइट देखो आप, पूरे कस्बे से ज़्यादा अच्छी लाइट है मेरे यहाँ की। मैंने कहा नहीं, बहुत मेन आकर्षण का केंद्र यही रहा मोहल्ला घेर हमारा। और इसमें क्योंकि कमेटी के लोगों ने बड़ा चंदा बड़ी खुशामद करके बड़े प्यार से हमारे यहाँ जो दे दे वो दे दे, चाहे कोई 100 दे दे या 500 दे दे या 1000 दे दे, जो भी उसकी मन चाहे, कोई लड़ाई नहीं नाराज़ी नहीं। कमेटी के लोग जो हैं सब इकट्ठा कर लेते हैं और उससे लाइटिंग आती है। आज भी बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिए बहुत प्यारा लगेगा। नेताजी आखिरी सवाल, इस वक्त आपको लाखों लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बाराफात को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे हमारा, जिस तरीके से बनता चला आ रहा है आज तक। और बाराफात के टाइम में आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जो भी त्यौहार नेक्स्ट में आगे चल के आएँ, चाहे हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, इसी तरीके से जैसे भाईचारा चल रहा है इस तरीके से जो है वो बना रहना चाहिए भाईचारा। देखिए, हमने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नईम अंसारी जी से। जैसे कि उनका कहना है कि नगर सिरौली में बात करें तो यहाँ प्रत्येक त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहती हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबरें 24। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।